के लिए कहीं शास्त्र या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम लोग दुख में हैं तो सबके साथ है। तो संतों का कहना है कि इन दुखों से छूटने के लिए ईश्वर को प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि ईश्वर ही दुख रहित है। जब तक उनको नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कोई भी दुख से मुक्त नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने ईश्वर के बारे में लोगों को बतलाया और उनकी भक्ति के बारे में भी। इस सत्संग के द्वारा यही बतलाया जाता है, यही प्रचार होता है। गांव-गांव घूम करके ये सत्संग होते रहता है। बड़ा आयोजन भी होता है, जिला स्तर का, अखिल भारतीय स्तर का भी सत्संग होता है। और आजकल तो मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया में के लोगों को बतलाया जाता है। ये बतलाने का उद्देश्य यही है कि लोग सही बात को जाने और अपने दुखों से छूटने का सही उपाय पाए। संत कबीर साहब ने कहा कि वह सत्संग किस काम का जिसमें राम की चर्चा न हो, ईश्वर की चर्चा न हो। संगति ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। कि जिस तरह से बारात में दूल्हे की प्रधानता है, दूल्हा नहीं तो बारात का कोई महत्व नहीं, उसी तरह से बड़ी बड़ी सभा लगी हो, उसमें सब व्यवस्था हो और उसमें ईश्वर की चर्चा ही नहीं हो, राम की परमात्मा की चर्चा ही नहीं हो, तो वह सभा किस काम की। संत मत के सत्संग में यह अनिवार्य रूप से इस विषय पर चर्चा होती है। अभी इस विषय पर सुन रहे थे बाबा से, और फिर बाबा से विस्तार से सुनेंगे आप संतवाणी, और संतवाणी के द्वारा भी और वैज्ञानिक ढंग से भी वो बतलाएंगे। दोनों तरह से लोग समझ जाएं। हम उस पर विषय पर बेसी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको अपनी जानकारी नहीं है और थोड़ी सी जानकारी भी है तो बोलने आता नहीं है। इसलिए अभी जो पाठ में सुने उस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। सबको, सभी मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। वेद में भी आया, और वेद के ऋषि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करके मृत्यु के मुख से पार हो जाओ। हम लोग मृत्यु के मुख में पड़े हैं, जन्मते हैं मरते हैं। इससे पार होने के लिए ईश्वर की भक्ति करो। और कब करो? तो प्रातः काल सब कालों के प्रथम करो। हम लोगों को गुरु महाराज जी ने ऐसा करने को बतलाया कि जब भोर में उठो तो सबसे पहले हाथ पैर मुंह कान धो करके और बैठकर ध्यान करो। ये सब कामों के पहले। उसके बाद फिर उनकी स्तुति करने को कहा। अब फिर संसार के कामों को ऐसा ही भक्त लोग करते हैं, सत्संगी लोग सब ऐसा ही करते हैं, जो जहाँ रहते हैं करते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि दिन भर मन फ्रेश, और जो अपना प्रथम काम है सो कर लिया, कर्तव्य पूरा किया। स्वामी रामकृष्ण महाराज ने कहा कि जैसे कटहल काटने के पहले हाथ में तेल लगा लेते हैं तो तेल लस्सा असर नहीं करता है, उसी तरह से संसार के कामों को करने के पहले हृदय को भगवत भक्ति से तर कर लेना चाहिए, जिससे सांसारिकता का लेप नहीं,
लगे। इसलिए सब कामों के पहले यह करने को कहा। तो इस भक्ति में उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना सब बात आती है। सब काम क्रमशः लोग करते हैं, भक्त लोग स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। सुबह सुबह सबको यह करना चाहिए। यह जो नहीं करते हैं तो उनके लिए संतों ने कहा कि उसको कृतज्ञता का पाप लगता है। कृतज्ञता कहते हैं, कृतज्ञता के पाप को आत्महत्या के जैसा पाप कहा गया है। जैसे कोई आत्महत्या कर लेता है, बहुत बड़ा पाप होता है। उसी तरह से यह बहुत बड़ा पाप है जो रोज ईश्वर की स्तुति नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, और उसको कृतज्ञता का पाप लगता है। उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। ईश्वर ने उनकी स्तुति क्यों करें? उनका उपकार बहुत बड़ा हमारे ऊपर है। हम अभी मनुष्य शरीर में जो हैं उन्हीं की कृपा से, नहीं तो इसके पहले क्या थे, कहाँ थे, पता नहीं हमको। भगवान राम के कथनानुसार कह सकते हैं कि 84 लाख योनि में नीचे शरीर में थे। आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुत कर नानर देही देत ईश बिन हेत सने। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को देखकर ईश्वर ने दया करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया। यह प्रमाण रामायण है। तो हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर की कृपा से। कितनी बड़ी कृपा की कि हमको मनुष्य का शरीर दिया। यदि अभी हम पशु शरीर में होते, कीड़ा मकोड़ा शरीर में होते, तब किस हालत में रहते, और अभी किस हालत में है। सो देखिए कितना बढ़िया कपड़ा सब पहने हुए हैं। ठंडी का समय है, कपड़ा पहने हुए हैं, घर में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया घर मकान में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं। ये सब मनुष्य के लिए। और प्राणी को देखिए, न रहने का ठिकाना है, न खाने पीने का ठिकाना है, न कपड़े लत्ते का ठिकाना है। किस हालत में वो लोग रह रहे हैं। रात में देखते हैं गिदर भूखता है, इधर बहुत गिदर रात में आवाज सुनाई पड़ती बहुत। तो वो सब का कोई ठिकाना है। दिन भर कहाँ छिपा रहता है, रात में बेचारा निकलता है आहार की तलाश में। कोई ठिकाना नहीं खाने पीने का। अगर उस शरीर में रहते अभी हम लोग भी, तब याद कीजिए कि तब क्या दशा होती। लेकिन अभी मनुष्य शरीर में सब बढ़िया व्यवस्था में है। तो ये किनकी कृपा है? उसी ईश्वर की कृपा है। तो अब हम सबका क्या कर्तव्य होता है? उस ईश्वर की याद करें, उनका नाम जपें, उनका गुणगान करें, उनका ध्यान करें, उनकी स्तुति करें। ये हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि नहीं? और बात को जाने दीजिए, लेकिन विचारिए कि हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि नहीं, जिससे हम